वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम हिंदी ग्रामर की बुक का लेसन 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रही हूँ क्योंकि आप सब बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वे बच्चों को पढ़ने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। अब हम लेसन 2 पढ़ना शुरू करते हैं। इसका नाम है वर्णों की कहानी। तो आप पहले एक नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए और अपने मम्मी पापा के पास बैठ जाइए। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। इस चित्र में मिहिर अपनी दादी माँ के पास बैठा है और वे दोनों हलवा खा रहे हैं और हलवा खाते हुए मिहिर के मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं। ध्वनियाँ मतलब आवाजें। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप बताइए, मिहिर ने हलवा खाकर प्रशंसा कैसे की? मुंह से ध्वनियाँ निकालकर, ताली बजाकर या हाव भाव से? यस, चित्र के अनुसार हमें क्या पता चल रहा है? हाँ, मुंह से ध्वनियाँ निकालकर। अगला प्रश्न है, मिहिर के मुंह से ध्वनियाँ क्यों निकली? नापसंदगी के लिए। नापसंदगी मतलब उसे हलवा पसंद नहीं आया था। स्वाभाविक है या फिर अच्छे स्वाद के लिए? इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। एक तो स्वाभाविक है और दूसरा अच्छे स्वाद के लिए। तो मन के भाव प्रकट करने के लिए हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनका निकलना स्वाभाविक है और ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। वर्ण मतलब अक्षर। इन ध्वनियों से ही शब्द, वाक्य और भाषा बनती है। हिंदी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये देखिए, जो ये पहला चित्र है उसमें स्वर दिए गए हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं। दूसरे चित्र में व्यंजन दिए हुए हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। और ये ड और ढ और ज और फ, इनके नीचे बिंदी लगाई हुई है तो इनको हम बोलेंगे ढ़ ढ। ज के नीचे बिंदी लगी हुई है तो हम इनको थोड़ा हल्का सा बोलेंगे ज और फ। मैं आपको इनके शब्द बनाकर दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहले ड़ लिखा हुआ है तो चिड़िया, सड़क, पहाड़। उसके बाद ढ, बूढ़ा, सीढ़ी, बढ़िया। ज, देखो अगर ज के नीचे हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो उसकी आवाज़ होगी ज, लेकिन बिंदी लगाने से आवाज़ थोड़ी हल्की हो जाती है। जैसे ज, चीज़, आवाज़, ज़रा। फ, सफाई, फर्क, सफ़ेद। अब मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताती हूँ। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले क्ष लिखा हुआ है, वो क हलन और श को मिलाने से बना है। इनसे शब्द बने हुए हैं क्षमा। ये देखिए, जैसे हम क्षमा, इसमें हमें जो क है वो क्ष के साथ जुड़ा हुआ है। क और श मिलाने से क्या बन गया? क्ष। तो हम बोलेंगे क्षमा, परीक्षा, कक्ष, पक्षी, रक्षक। उसके बाद त्र। त्र में त हलंत और र व्यंजन मिले हुए हैं। इनसे शब्द बनेंगे मित्र, सत्र, इत्र, नेत्र, चित्र, पत्र। ज्ञ, ज हलंत और य मिलाने से बनता है ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा, प्रज्ञा, संज्ञा। श्र, ये श हलंत और र मिलाने से बनता है श्रम, श्रद्धा, आश्रम, श्रीमान, श्रवण।
आप भी इनसे और भी नए नए शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। अब मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, जो सबसे पहले चांद बिंदु दी हुई है उसको हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में हमारे मुंह और नाक दोनों से आवाज़ निकलती है। जैसे आप बोल के देखिए, म, आ और चांद बिंदु, तो ये क्या बना, माँ। तो देखिए, आप बोलकर देखिए, इसमें मुंह और नाक दोनों से आवाज़ें निकल रही है। उसके बाद है आँख, ऊंट। नीचे दी हुई है अंग की मात्रा, बिंदु, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसमें सिर्फ नाक से आवाज़ निकलती है। जैसे पतंग, हंस, अंगूर। आप इन मात्राओं से 4-4 शब्द और बनाइए। अब आप इस लेसन का एनिमेशन देखिए। वर्णों का संसार। बच्चों, चलो आज हम वर्णों के संसार की सैर करते हैं और वर्णों के बारे में जानते हैं। वरुण, क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या हुआ भैया? यह देखो, तुम्हारी नई साइकिल। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या यह मेरी है? हाँ वरुण, तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार। धन्यवाद भैया। बच्चों, हम यहाँ पर साइकिल और जन्मदिन शब्दों को देखेंगे कि ये शब्द कैसे बने हैं। सा, ई, की, ल, ये सभी वर्ण हैं और इन सभी वर्णों के मेल से शब्द बना है साइकिल। च, म, दी, न, ये सभी वर्ण हैं और इन सभी के मेल से शब्द बना है जन्मदिन। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे साइकिल, जन्मदिन। वर्णमाला। आओ अब हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अन्य वर्ण ड, ळ और ढ, ढ। ड, डॉक्टर, डाकिया। ळ, लड़का, चूड़ियां। ढ, मेढक, ढोलक। ढ़, पढ़ना, बूढ़ा। ज, ज और फ, फ। ज, जलज, जन्मदिन। ज, प्राइज, न्यूज। फ, फल, फूल। फ, लिफाफा, फोन। स्वरों की मात्राएं। रू और रू। र की अपनी अलग कहानी है। र में उ और ऊ की मात्रा बीच में लगती है। र और ऊ से रू, रुपया, गुरु। र और ऊ से रू, अमरूद, रुमाल। आओ बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों की आवाज से मिलकर बने नए वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श से क्ष, कक्षा। त और र से त्र, मित्र। ज और य से ज्य, यज्ञ। श और र से श्र, श्रोता। जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर आते हैं तब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स और त, स्त, बस्ता।
ट और ठ, ठ, चिट्ठी। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आता है तब द्वित्व व्यंजन कहलाता है। म और म, अम्मा। च और च, बच्चा। आओ बच्चों, अब हम र के रूप के बारे में जानते हैं। र के रूप, स्वर सहित र के रूप शब्द के शुरू, मध्य और अंत तीनों स्थान पर आ सकता है। जैसे चरखा, उपहार। जब र का स्वर रहित उच्चारण होता है तो रेफ के रूप में लगता है। जैसे पर्व, सर्प। जब वर्ण के बाद र आता है तब वर्ण के नीचे लगता है, जिसे पदेन कहते हैं। जैसे प्रणाम, ट्रक। वर्ण विच्छेद, आओ कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। दादी, ध और आ और द और ई। चांदनी, च और आ और द और अ और न और ई। मित्र, म और ई, त और र और अ। बच्चों, इस तरह आपने वर्णों के बारे में जाना और समझा। अब आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब आप जल्दी से मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनमें केवल स्वरों का प्रयोग हो। बताइए स्वर कौन से होते हैं और उनसे कौन से शब्द बनेंगे। सोचिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आओ, आओ में आ और ओ दोनों ही स्वर हैं। इस तरह आप बाकी 2 आंसर भी सोचकर लिखने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए। सही वर्ण चुनकर शब्द पूरे कीजिए। आपने हेल्प बॉक्स में से ये वर्ण देखना है और इसको इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है प ह आ, आगे डैश दिया हुआ है और ऊपर है खी डैश और की। ऐसा शब्द लिखिए, ऐसा वर्ण लिखिए जिससे ये दोनों शब्द पूरे हो जाएं। सोचिए क्या आएगा इसमें। यस, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ड़, खिड़की, पहाड़, पहाड़ और खिड़की जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है। उसके बाद है ब आ डैश और ऊपर फिर ब और ई। इसमें क्या आएगा? ड़। क्या बनेगा इसमें? बाढ़ और बड़ई जो हेल्प बॉक्स में 3rd नंबर पे दिया हुआ है। अब 3rd नंबर पे देखिए, 3rd बॉक्स में क्या है। इसमें लिखा हुआ है ची डैश और या। फिर ऊपर वाला वर्ण पढ़िए, इनसे देखिए कौन सा नया शब्द बनेगा। इससे क्या बनेगा? चिड़िया और चूड़ियाँ। ये हेल्प बॉक्स में सबसे लास्ट नंबर पर लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में देखिए क आ डैश और ई, प पी और डैश। इनसे कौन सा शब्द बनाए हम? ढ़ा। इससे बनेगा पीढ़ा और कढ़ाई। इसमें क के आगे आ की मात्रा नहीं लगाओ, सिर्फ क्या बनेगा? कढ़ाई और पीढ़ा, कढ़ाई पीढ़ा। इस तरह आप नए नए शब्द बना सकते हैं। अब मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछती हूँ। आपने 3 शब्द बनाने हैं। पहले लिखा हुआ है ज के नीचे बिंदी लगाने से ज बन गया है। ये मैंने पहले जब लेसन एक्सप्लेन किया था तो आपको समझाया था, तो आप उसमें से देख लीजिए और कुछ शब्द अपने आप सोच के बना लीजिए। उसके बाद है फ से भी आपने 3 शब्द बनाने हैं। ये आप
अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। अब आप फोर्थ क्वेश्चन सुनिए। संकेत पढ़कर शब्द लिखिए जिनके नाम में बिंदी या चांद बिंदु का प्रयोग हो, मतलब अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हो। सबसे पहले मैं एक फल हूँ, तो आप देखिए कोई भी फल का नाम लिखिए जिसमें या तो अनुस्वार का प्रयोग हो या फिर अनुनासिक का। ये इन्होंने आंसर लिखा हुआ है संतरा। आप इस तरह किसी और फल का नाम भी लिख सकते हैं। अब सेकंड सुनिए। मैं एक संगीत का वाद्य हूँ, तो आप देखिए स्कूल में भी बहुत से संगीत के वाद्य बजाते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत का वाद्य मतलब कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए जिसमें अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हो। जल्दी से सोचकर बताइए। यस, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? बांसुरी। हम इसमें क्या लिखेंगे? बांसुरी। थर्ड नंबर पे है मैं रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता हूँ। आप सोचिए ये एक पशु है। रेगिस्तान का जहाज़ कौन होता है? कौन से पशु को कहा गया है? ऊंट। इसका आंसर क्या होगा? ऊंट। अब फोर्थ क्वेश्चन सुनिए। मैं हाथों का आभूषण हूँ। आभूषण मतलब गहना। जैसे आपकी मम्मी बहुत से आभूषण डालती है ना, तो आपने हाथों के किसी ऐसे आभूषण का नाम बताना है जिसमें बिंदु या चंद्र बिंदु लगा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, कंगन या चूड़ियाँ। आप इसमें कंगन भी लिख सकते हैं या फिर चूड़ियाँ भी लिख सकते हैं। लास्ट में है मैं नयन का पर्यायवाची हूँ। नयन का आपने ऐसा पर्यायवाची लिखना है जिसमें चंद्र बिंदु आता हो। बताइए क्या होगा? आँख। तो नयन का पर्यायवाची क्या हुआ? आँख। आप इन सब उत्तर का अपनी नोटबुक में लिखकर अभ्यास करना। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछती हूँ। इसमें आपने चित्रों को देखकर शब्द बनाने हैं। सबसे पहले देखिए ये कौन सा चित्र है? यज्ञ। यज्ञ क्या मीनिंग है? हवन। लेकिन हम यहाँ पर यज्ञ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्ञ लिखा हुआ है, ज्ञ वर्ण है, तो ज्ञ से क्या बनेगा? ज्ञ से पहले हम य लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? यज्ञ। उसके बाद है चिराग। चिराग का मीनिंग है दीपक की लो। तो जहाँ पे च छोटी की मात्रा ची लिखा हुआ है उसके साथ हम कौन सा शब्द बनाएंगे? उसके साथ चिराग। पतंग। पतंग के नीचे जो चित्र बना हुआ है उसका नाम है उपवन। उपवन का मीनिंग होता है बगीचा। उपवन के बाद चिड़िया। चिड़िया के बाद नयन। इस तरह हम इस वर्ग पहेली को पूरा करेंगे। आप भी इसी तरह और भी नए विभिन्न वर्णों से और भी नए शब्द सोच सोचकर लिखना। मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो फिर बच्चों, आप इस वीडियो को 2 बार देखकर प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, 1 मई को लेबर डे है। लेबर डे यानी मजदूर दिवस। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। ये कौन कौन से लोग हैं? जैसे सफाई कर्मचारी। ये लोग हमारे घरों में या घरों के बाहर सड़क पर सफाई करते हैं। ये गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं हमें देते हैं। इसी प्रकार और भी लोग हैं, जैसे हमारे घर में बर्तन साफ करने वाली आंटी, हमारे पौधों की देखभाल करने वाले अंकल, बड़े बड़े मॉल, बिल्डिंग और जिन सड़कों पर हम शान से चलते हैं उन सड़कों को बनाने वाले मजदूर। ये सब हमारी बहुत सहायता करते हैं। इनके बिना हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्हें धन्यवाद करते हुए आप 1 मई को अपने घर के बाहर की दीवार पर एक थैंक यू स्ट्रिप यानी एक स्ट्रिप पर धन्यवाद लिखकर लगा सकते हैं।
ताकि ये लोग इसे पढ़ें और खुश हों कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चों ने भी उनके काम के महत्व को समझा है। ओके बच्चों, वेरी गुड।